आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात में स्वागत है आपका। बीते दिनों जुहापुरा में जो खबर सामने आई, तमाम जो है उस खबर को सुनकर दंग रह गए, खौफजदा हैं लोग विस्तार के। और ऐसे समय पर हर कोई की मुंह पर यही चर्चा है, लोगमुख चर्चा ये रही कि उस मकान में कौन रहता था, उस मकान में रहने वालों के साथ क्या वर्तन हुआ। इन तमाम मुद्दों पे हमारी चैनल 2 दिन जब हमने ये खबरें दिखाई कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है, अब आरोपी को पकड़कर जो है मरने वाले समीर अंसारी को इंसाफ तो दिला दिया, लेकिन उस घर में रहते थे जो लोग, उनके साथ क्या घटनाएं हुई, उनके साथ क्या कुछ बातचीत होती थी और कौन सी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि उनको मकान छोड़ने तक की मजबूरी देखनी पड़ी। हम सीधा परिवार के लोगों से बात करते हैं जो उस घर में रहते थे जिस घर में पत्नी ने और प्रेमी ने मिलकर उसके पति की हत्या की। क्या था उस मकान में जहाँ पे आप रह रहे थे और कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ा? इसमें ऐसा था भाई, मकान में तो अब वो लाश निकली अभी मेरे को खबर पड़ी, मैं पहले तो अपने को खबर नहीं थी। तो पहले ऐसा था कि 6 महीने तो मेरे को राहत आई कि मैं 14 महीने दिया, 6-7 महीने तो मेरे को राहत है। फिर 6-7 महीने बाद ऐसा घर में से वो निकला, दीवे ने त्रिशूल ने वो, तो वो हमने फेंका है, पर उसके बाद से वो आत्मा बाहर आ गई। वो बाहर आके फिर हमारे बहली बच्चों को बीमार कर दे हुए, हैरान परेशान करे, दवाखाना। ऐसा होता है क्योंकि कभी तो ऐसा लोग मानते नहीं है कि आत्माएं होती है, किसी का वो होता है, लेकिन ये ऐसा होता है, आपने देखा? हाँ होता है भाई, ऐसा जो मरेला होता है इंसान, जिसको लोग पब्लिक मार डालती है, तो वो उसकी आत्मा भटकती है, उसकी आत्मा को अल्लाह लेता नहीं है। हाँ, बिन मौत हो जाती है, उसकी आत्मा भटकती है। वो कब तक भटकती है? जब तक उसका शरीर ठंडा नहीं होता, न्याय नहीं मिलता। मतलब अब सही जगह अपने आप उसकी आत्मा ठंडी हो गई होगी। पहले नहीं हुई तो वो जानकारी देने के लिए कि मेरे को यहाँ मारा हुआ है, मैं दफन हुआ हूँ, तो वो इसमें से मेरी छोकरी में आता था, मेरे बच्चों में आता था, वो आके बताता था कि मैं यहाँ मरा हुआ हूँ। बोले तो मेरा घर खाली कर दो, इतने ही हुआ हुए न मेरा जानकारी हो कि मैं यहाँ मरा हुआ हूँ, तो वो बताना चाहता है अपने थ्रू। तो अपने थ्रू पब्लिक को खबर पड़ी है, नहीं ये हुआ हुई ने इसकी लाश मिली है भाई। तो मैं ये चाहता हूँ, क्या तकलीफ हुई आपको वहाँ पर रह रहे थे तो? अरे बच्चे बीमार हो जाओ, मेरे दवाखाने मंदिर पे, दरगाहों पे, इधर दरगाह भूए पर कोई बोले अब तुम्हारे साथ भाई मेरे को बोले कि तो भूए अच्छा है, बोले वो भूए पर ले जा अच्छी हो जाएगी, तो मैं भूए पर चले जाऊँ। कोई बोले दरगाह पे चले जाए तो वो अच्छा हो जाएगा। तो मैं मेरे बच्चों को अच्छा करने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और जो ये दुख था कि वो मकान मालिक उस घर में आती भी थी, रूबी की जो घर में भी आती थी देखने के लिए, हाँ। जब आप कंप्लेन करते थे। हाँ, तो मैं कंप्लेन करूँ कि बास आती है बोले कोई नहीं आती बास। बोले काहे की बात आती है? खाल कुएं की बात आती होगी। बोला खाल कुआं बनवा दो। तो बोला क्या? बोले मैं बनवा लूँगी, तुम खाली कर दो मकान। तो बोला भाई अभी मैं कहाँ जाऊँगा खाली करके? बोला अभी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कोई मकान भी नहीं मिल रहा, भाड़े सबके 5,000 6,000 7,000 भाड़े। अब मेरा थोड़ी इतना धंधा होता है, मैं 6-7 हज़ार भाड़े इतने सारे मेरे बच्चे, मेरे 8 बच्चे हैं। कि मैं खाल कुएं का काम करवा लेता। हाँ, मैं खाल कुएं का काम करा था। बोले काम मत कराना तू, बोले खुदवाना मत, बोले तू, बोले घोटा, बोले तुम खाली कर दो, बोले खुदवाओगे कराओगे, बोले मेरे के पास पैसे मंगोगे। तो मिला वादा नहीं मिला, मैंने नहीं खुदवाता, मिला तुम मकान ढूंढ दो मेरे को दूसरा कोई। बोला चलो मैं तुम्हारे को दूसरा मकान ढूंढ लेती हूँ, तो वो मकान खाली कर दो। बोला तुम खुदवाते क्यों नहीं हो घर में? मिला मकान खाल कुआं बनवाते क्यों नहीं हो? बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो मिला कि घर में तुम्हारे भूत है? तो बोले ना हो है। मिला ना क्या हो? मिला घर में भूत है, हमारे को दिखता है, मेरे बाइडी बच्चों में आ जाती है, हैरान कर दिया है। तो बोले कौन सा भूत है? तो बोला क्या खबर? तो बोलता यहाँ ही रहता हूँ मैं। बोले यहाँ ही मेरे को मार के दफनाया है। तो बोला क्या तुम्हारा घर वाला है कहाँ अपा? तो सऊदी गए ले। तो बोला मेरी बात कराओ। तो बोला मेरे बोले तुम्हारा काम क्या है? तो बोला कि मेरे को ये बोलता है कि बोले मैं यहाँ ही रहता हूँ, यहाँ ही मरा हूँ। तो बोला कि तुम्हारा घर वाला तो नहीं मरेला है? बोला तुम्हारा घर वाला? बोले ना भाई मेरा घर वाला काय को मरेगा, बोले मेरा घर वाला तो सऊदी में है। तो वो भड़की, बोले अब तुम बजीत भाई बोले मकान खाली कर दो। बोला क्यों खाली कर दो? तो बोले के बस बोले मैं रहना आऊँगी। बोले तुम मकान खाली कर दो। बोले मैं भी तो देखूँ कौन भूत है। तो बोला कि तुम आओ आपा, मिला देखो घर में क्या है क्या नहीं। तो आपा आई, आके देख करके गई। बोले टाइल सब टूटे लिए ये वो, मिला तो चूहे ने तोड़ी है। मिला आपको मर्डर हुआ है, पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस को तो ये हुआ हुई मेरी छोकरी ने हाजिरियाँ भरी, तो सब में हुआ हुई कि भाई घर में भूत है, घर में भूत है। तो उसके ऊपर ही शंका के ऊपर ही पुलिस ने तहकीकात करी। मोहल्ले में होगा कि हाँ। यहीं मार के। हाँ, तो वो शंका के हिसाब से पुलिस ने तहकीकात करी। हाँ, तो वहाँ से कोई बात मिली उनको, तो शक के आधार पर इमरान को उठाया। भाई इमरान ने बताया कि भाई बाइडी ने ऐसा करा है, तो फिर उसके ऊपर ही भांडा फूटा। और बात तो मेरी छोकरी पे ही खबर पड़ी, क्योंकि इसमें हाजिर होता है कि मोहल्ले ने गवाह देखी है।
मेरी छोकरी में हाजिर होता था, सब बातें करता है, ये खुले बाल करके बाहर निकल जावे ना, खड़ी ढाबे पे चढ़ जाओ, रात को 2-2 बजे ढाबे पे चढ़ जावे ना, 2-2 बजे हम पकड़ के नीचे लावे, उसको फिर बांध के सुलावे घर में, उसको ले जाता था ढाबे पे घड़ी पड़ी भाई। तो वो बोलता था बोले मैं सबको मार डालूंगा, तुम घर खाली कर दो, घर मेरा है, घर खाली कर दो, घर मेरा है। नाम लेता था कि तुम यहाँ से चले जाओ, निकल मैं उसको मार डालूंगा, छोकरी बोले मैं यहाँ ही मरे लाऊँ, बोले यहाँ ही रहता हूँ, बोले मैं। तो मेरा तेरे को मारा किसने, मेरा तेरे को मारा किसने ये बता, बोले मेरे को मारा है मानने वाले ने, बोले भाई मेरे को यहाँ से तुम निकल जाओ, बोले तुम नीचे है। तो मेरा तू बता सही, मैं मेरा पढ़ाई करते रही तो बोले तू पढ़ाई करने का बंद कर दे, नहीं कर तेरी लड़की को ले जाऊंगा, पढ़ाई करूँ मैं, नमाज पढ़ूँ। अब अगरबत्ती जलावे तो बोले कि अगरबत्ती मत जलाओ, इसके अंदर आके बोले तात्कालिक आ जाओ, अब अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती लगाऊं तो इसमें हैवी हो जाए। हाँ इसमें हैवी हो जाओ, हाजिरी को बाल खुले करके खड़ी हो जाओ यूँ और करके। ऐसे तालियां बजाओ, हाँ, डांस करे, लड़का हाँ। डांस करता ना, ऐसा डांस करती। तो हम बोले क्या हुआ बेटे को, क्यों तालियां बजाए, ये बोले अगरबत्ती नहीं लगाने की हो, बोले चलो निकलो, बोले मेरा घर है, यूँ है, यूँ ऐसा करे, हम समझ ऐसे जाओ ही। कि इसके घर में आ गया, तो हम तुरंत अगरबत्ती बुझा देवे, फिर थोड़ी देर में ठंडा हो जावे, ये बेहोश हो जाए, बेहोश हो जावे। हम उसको पूछे क्या हुआ, बेहोश हो जाए, फिर उठे बोले क्या हुआ, मैं क्यों सो गई हूँ, उसको कुछ खबर नहीं। हाँ ऐसा होता। और तुम ले गए उसको दवा इलाज कर लिए? मैं दरगाहों पे ले गया, वहाँ हाजिरियाँ भरी, तो वो बोलता है मैं घर में ही रहता हूँ, बोले मेरा वहीं मर्डर हुआ है, बोले मैं वहीं रहता हूँ वहाँ दरगाह भी? दरगाह पे। तो मेरा तेरे को किसने मारा है, तो बोले मेरे को मारा है, बोले मैं यहाँ ही रहता हूँ, बोले मेरी बाइडी जैसे लगती है इसके लिए इसमें आया हूँ मैं। तो मेरा ये तो छोटी बच्ची है, मेरा कहाँ से तेरी बाइडी आई, मेरा तो छोटी है, बोले मेरी बाइडी जैसी लगती है, बोले मेरे को, तो इसके लिए मैं इसमें हावी हो गया, बोले दूसरे में भी हावी हो जाऊँगा। तो बोले ऐसे कैसे हावी हो जाएगा, बोले तू खाली कर मकान, नहीं तो बोले सबको खा जाऊँगा, सब पे हावी हो बोले जाऊँगा। सबको ले जाऊंगा बोले। और एक ने एक बीमार पड़े भाई, तो एक ने को 2 दिन हो एक को ले जाओ, 2 दिन हो एक को ले जाओ, ऐसे 8 का 7 का पिक्चर चालू था मेरा, दरगाह दवाखाने, दरगाह दवाखाने, ये काका वो भूआ, ऐसे हर जगह भाई हैरान हुआ। वो आवे ही नहीं घर में से, बाहर निकले ही नहीं, वो घर में ही देवे, बाहर हम निकले तो अच्छे हो जावे, जहाँ हम घर में घुसे ना तो बीमार हो जावे। हम रूबी को बोले कि तुम्हारे घर में भूत है, बोले ना होवे, बोला कैसे ना हो, मेरा है ना मेरी छोकरी सबको में। बोलने का भी मना करते, लेकिन कोई को बोलने का नहीं बोले। आज तो बोले मेरा मकान कोई हाँ, लेगा नहीं, बोले मेरा हमारा मकान घर कोई लेगा नहीं, बोले, ऐसा बोलने का नहीं। बोले कोई को बोलना नहीं, बोले तुम ये बात के पास आती है ना, बोले कि घर में भूत घर है में ना। भूत है, ऐसा कोई को बोलना मत, बोले कोई लेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, कोई भाड़े से नहीं रहेगा। हाँ मेला आपा तुम हकीकत तो बताओ है क्या घर में, मेला तुम बताते क्यों हमारे नहीं को हो भी नहीं बोला कि घर में घर में ऐसा आएगा। अच्छा वो दीवे ने वो निकले हो तो बोल, हाँ घर में पहले स्टार्टिंग में दीवे निकलते थे, वो दीवार के नीचे से जहाँ उसको दफन करा था ना, वहाँ से वहाँ हिंदू दीवे नींबू विधि करते हैं ना हिंदू लोग, हाँ। वो जो होम ने सब लिखेला होता है, सब चम्मच ने एक चक्कू हाँ वो सब बहुत सारा निकला था वहाँ से। मैं रोज मेरे झगड़े हुए मोहल्ले में, मैं ये गालियाँ बोलूँ, बस ये निकला ना, उसके बाद से यार ऊपर आया ये, रोज नींबू निकले धागे और वाले, टायर सा टूटी ना, तो मेरे बच्चों को बोला पापा ये क्या है, मेरा क्या है बता दो, तो नींबू सब ओम मेला निकला था ऐसे सब। दीवे छोटे छोटे दीवे निकले, कटोरिया वाले, और अंदर पूरी के में कुछ कंकु ने क्या क्या चाव, अंदर की गंजी भी निकली, गंजी भी थी अंदर गंजी भी की, निकली थी, ऐसा लाल लाल तो चुनरी वो में सब कहाँ गए? फेंक दिया वो तो हमने फेंक दिया कचरे में, उस दिन ही ऊपर से वो फेंका ना, उसके बाद से वो ऊपर आया, और हमारे को दिखता हो गया, कभी रसोड़े में माछड़े पे बैठा हुआ है, कभी झाजू पे चढ़ के बैठा हुआ है, कभी इनका गेले तो गला पकड़ने आ गया था, कभी हमारे लोग को बुलावे सबको, कभी जाजू में सांप बन के बैठा हो, कभी हाँ। बेसिन के नीचे सांप बन के बैठा हो, कभी बारी में खड़ा हुआ सांप बन गई हूँ, देखता हो कभी हमारे चोर को। बन के खड़ा हो। मैं रोज 8 बजे में इनको बोलूँ कि 8 बजे एक आदमी ना आता, सीढ़ी पे बैठ जाता है, तुम जल्दी आया दरवाजे बताओ, मैं रात को लेट आऊँ, दरवाजा, ये दोस्तों में बैठने जाते तो रात को लेट आते थे, तो मैं इनको रोज बोलूँ कि चोर आते हैं यहाँ पे, दरवाजा बजाओ चोर नहीं, आते बोले हैं। मस्जिद मस्जिद, बोले मैं हूँ करता था, नहीं डरे, बोले कौन मैं यूँ बोले गायब हो जाओ, नाम? हाँ, नाम ना बोले? तो नाम ना बोले। नहीं वो नाम ना बोले, बोले मैं मेरे को ऐसा हूँ लगा करे, कि मेरा आदमी ना आया, तो मैं नाम पूछूँ तो कौन है, मजीद है, तो वो कुछ जवाब ही ना दे। बोले कि मैं हूँ करे ना, चले जाओ, मेरी बाइडी दरवाजा खोले तो गायब हो जाओ। फिर मेरे को तो फ़ोन करे, बोले मजीद तुम आओ तो घर पे, बोले कुछ है, कोई आयला है यहाँ पे, चोर वोर आयला है, अरे चोर के नाम से ही पहचान है, और वो हरकत थी। सीढ़ी पे बैठा ही रहे बस ऐसे करके, अच्छा, रात को 8 बजे, 8 के काले में और 3 बजे में, तो पूरा शरीर जो होता है इंसानों का होता है ऐसा ही ऐसा है। रुमाल बांध के बैठ रहे हुए। मैं 2-3 बार डर गई उसको देख के, ने मैंने कहा चोरों के पास तो छुरियाँ होती हैं, मैंने कहा मेरा आदमी अकेला, तो मैं इनको ना उठा पाऊँ, मेरे को डर उठावे लगा। लिए डरे, और बाहरी मस्जिद देखे, कभी अंदर आ जाओ, अंदर गेले भी मस्जिद देखे कि गेले भी खुल लिए पीछे की, तो वहाँ आके देखे दरवाजे आप खुल जावे, कपड़ा बंधे लाएगा, ऊंचा लंबा आएगा, नहीं उखड़ा मैं बोड़ी में आएगा। टुकड़ा। हाँ
ये कुबड़े ऐसा बैठता है। थोड़ा बॉडी में आएगा। उस तरह बैठ जाओ। हाँ, खाने का भी सब खवा जाओ घर में भाई। मेरे यहाँ 1.5 किलो रोटी बनती थी, उसमें से एक रोटी नहीं बचती थी, सब भाई, खाना खत्म। 1 किलो चावल बने वो भी खला, सब खा सब्जी जावे। भी खत्म। और बच्चे भूखे भूखे थे, बोले पापा हमने कुछ खाया घड़ी नहीं। खाने का, घड़ी खाने का, घड़ी खाने का, खाने का भी ना रहे, रोटी भी गायब हो जावे तो ये रूबी को सब खबर थी भाई, भाई रूबी हमारे को बताना चाहती नहीं थी। और ये वो एक मकान ही बात दे कहती थी कि घर खाली कर दो मजीद भाई, नहीं तो बोला कि तुम दूसरा ढूंढ लो। महिला को बात क्या घर में है क्या, मैं इलाज करवाऊँ? मेरे ये लड़के के टाइम पे मेरा सीजन नहीं, मेरे 7 बच्चे नॉर्मल हुए, अभी इसके टाइम पे मेरे को सीजन हो गया, मेरी हालत खराब कर दी। प्रॉब्लम हाँ, वो बोलता है बोले मैं तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होने दूंगा, बोले सब तुम्हारा खराब कर दूंगा। बोलता है मेरे को 80-90 हज़ार रुपये के देवे में उतार दिया वो चीज़ ने। तो अब तक तो इतना उम्र हुआ आपका, इतना जीवन गुजारा, तो आप लोग तो यही समझते होंगे कि भाई ये सब अंधश्रद्धा है, सब हाँ। कुछ होता नहीं है। हाँ। लेकिन जब आप बीती होती है, खुद पे बीतती है, तब ये विश्वास होता है कि ये ऐसा भी हमारे को होगा। हाँ ऐसा विश्वास हुआ कि हकीकत में ये चीज़ है, क्योंकि उसकी लाश वहाँ दफने ली थी ना तो वो वहाँ ही देवे। अगर कहीं से आयला गईला हो ना तो दरगाह पे वो निकल जाता है। तो ये कहा जाता है कि कोई की जान ली जाए अनचाही, जिसको मरना ही नहीं और उसको मौत की घाट उतारा गया हो या किसी की आत्महत्या हुई, तो वो आत्माओं को शांति नहीं मिलती, कहीं ना कहीं उनकी हाँ, रूह तो आत्मा भटकती है। वो भटकती है। तो वो कब भटकती है, जब वो जग्गियों पे ना वो इतने में ही देती है। अगर कहीं मरा हो, नदी वदी में मरा, तो वो कहीं भी फिरते फिरते कहीं भी घुस जाती है, तो दरगाहों पे भूरों पास वो बैठ जाती है, वो फिर वापस नहीं आ सकती। और वो जो घर जिसकी जहाँ लाश दफनाई होती है वो वहाँ होता है ना, तो कहीं भूए पास भी नहीं बैठेगा, कहीं दरगाह पे भी नहीं बैठेगा, क्योंकि वो उसकी लाश पास ही आके खड़ा होगा। मैं कहीं दरगाहों पे ले गया, कहीं भूए पर ले गया। मेरे को भी कितनी बार उसने पछाड़ दी, मतलब वो मेरे शरीर में पेवस नहीं हुआ, मतलब मेरे को गिरा देवे, ऐसे कि मैं खटले में गिर जाऊँ। अच्छा, 3-3 दिन तक खड़ी ना हुए, बीमार बुखार रहो। बुखार, बीमारी की रहो। बीमार है बीमार दरगाह पे सर्दी। ले जाओ ना तो मैं सही हो जाऊँ, फिर घर आऊँ तो फिर बीमार हो तो जाऊँ। आप लोग रहने आए जब तो 6 महीना तक तो कुछ कुछ नहीं था वहाँ, तो खुशबू आवे घर में से। अच्छा। ऐसा लगे कि गार्डन में बगीचे में अपने आ गए ले, ऐसा तई खुशबू बहुत 6-4-5 महीने तक खुशबू घर में रही हमारा। तो हम तो खुश हो गए, मेरा एक नंबर घर मिलेला भाई। हमने नियाज नजराने गुलाब करे की मैं खाती हूँ। भाई, गुलाब की में हमने नियाज नजराने करे, वहाँ पे फातिया दूध पड़ा है, मौलाना बुला के अंदर दूध पड़वाया। पढ़ा है, सब करा है। ये दीवे ने वो निकले थे अभी 5-6 महीने पहले, उसके जो दाटेले थे, जो विधि करे के चौकी बांध के रखी थी, वो घर में से निकली, टाइसा टूटी ना तो बच्चे के हाथ में आ गई। टाइल्स ऑटोमेटिक टूटी। हाँ, वो ऑटोमेटिक टूट गए। अंदर हवा जवड़ा हुआ ना रसोड़े में यार, खाने पीने का पानी ये वो। और होल पड़ते गए टाइल्स टूटी गई, होल पड़ते गए टाइल्स टूटी गई, होल पड़ते गए टाइल्स टूटी गई, ऐसा होता है। और फिर स्मेल ज़्यादा हाँ, हो ऊपर गई, आती गई स्माइल, बहुत आई। बहुत स्माइल आती है बहुत गई। बात आती है। अरे तुम रह नहीं सको चूहा भाई। नहीं मर जाता, हाँ। स्मेल आती है, ऐसी गंदी स्मेल आती है। तो हम लोग क्या करें, वो बाथरूम में रखने का वो आता है खुशबू का, वो मैं वो 4-5 लाके घर में रख दो, तो उसकी खुशबू रहे तो बाहर ऊपर आवे नहीं। फिनाइल डाले, उसके फिर बाद आए- भी आती ली बात। स्प्रे भारी 500 वाले स्प्रे लाके घर में छांट दो, क्या बास ऊपर ना हो, अपने बच्चे बीमार ना पड़े। तो कोई मेरे शक बच्चे नहीं हुआ तुम्हारे को कभी ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ कुछ है? हाँ, अपने को ऐसा महसूस ही नहीं ऐसा हुआ। कुछ हुआ और तो फिर उसने जो विधि कर ली, दफनाई ली, वो हटाई नहीं हमने, दिए ना हमने, तो मेरी लड़की के अंदर आ गए। तो इसने हटा के फेंकी वो भी इसमें परवेश हुआ ने हमारे को फिर जानकारी दी कि मैं यहाँ ही देता हूँ, बोले तुम मेरा घर खाली करो। तो फिर हम डरे, फिर हमने घर छोड़ा। 4 दिन की मुद्दत दी थी, बोले 4 दिन में तो घर खाली नहीं करेगा तो तेरी लड़की को ले जाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। 2 मौलाना के सामने, 1 दो गवाह के मौलाना सामने। गवाह थे वहाँ पे। मौलाना हाँ, मौलाना के बाद मस्जिद में ले गया हमें, मेरे को समझ नहीं पड़ी उस दिन, मेरा कहाँ ले जाओ, इसकी छाती पे बैठ गया। बोले मेरे पापा मेरी छाती पे बैठ गया, मेरी छाती पे बोले बैठ गया। मेरा बोले टाइम कम है, बोले ऐसा बोली नहीं तो हम सबके छूट गए। मेरी ऐसी हालत है पेट में, तो इसके पापा और सारिक भाई दोनों मिलके ने वहाँ मदरसे में लेके गए। तो वहाँ फिर इसने हाजिरी में बोला, बोला 4 दिन का टाइम देता, मैंने माफ़ी मांगी, मेरा भाई मेरे मैंने बोलो भी कोई माफ़ी मांगी। मेरा कुछ आया हो, कहीं से आया हो, कहीं हो तो मेरे को माफ़ कर दे, मेरे से कुछ हुए, मेरी छोकरी को तो छोड़ दे। तो बोले कि 4 दिन का टाइम देता हूँ, 4 दिन में अगर तो नहीं हटाना घर में से, तो बोले तेरी छोकरी गई। बोले ले बोला जाओ। चलो 4 दिन मंजूर, मेरा 4 दिन में तेरा घर में खाली कर देता हूँ। तीसरे दिन ही, चौथे दिन हमारा खाली करने का, तीसरे दिन मेरी छाती पे आके बैठने का करा, तो ये उठ गई। ये देख रही थी ना, बुआ भी गई, तो मैं भी उठ गया फटाफट। बोला क्या हुआ, बोला तुम्हारा गला पकड़ने जा रहा था। बोला ना हो, मेरा भाई मेरा क्या लेना देना, मेरा मैं तो 6 मकान खाली कर दिया हूँ, मेरा तू मेरे पीछे क्यों पड़ेगा मेरा भाई। इनका गला पकड़ने वाला था, तो मैंने एकदम चिल्लाई, बहुत आवाज़ दी। इसके अंदर हाजिर होके बोलता है, बोला 3 दिन हो गए ले, बोले अब चौथा दिन, बोले कल मेरा दिन है। तो वो दिन ही हमने खाली कर दिया, रातों रात भागे हम लोग, तीसरे दिन तीसरे दिन ही भागे। लेकिन नहीं, हम लोग इसके अंदर तरत आ गया। बोले मैं बोला था 4 दिन का, 3 दिन हो गए, तुम गए क्यों नहीं हो। बोले तुम निकल क्यों नहीं रहे मेरे घर में से। बोले तुम निकलो, बोले मेरे घर में से। कल सुबह में मेरा टाइम है, ये बोलते
बोला कल सुबह मेरा टाइम है, तो मैं सुबह ही नहीं पढ़ने दी, रातों रात ही बच्चों को रिक्शा में ले आके एक दोस्त के वहाँ जाके सो गया। अभी सुबह रूबी के घर गया, मतलब भाई वो तो मेरे गले पड़ गया था, तो मेरे को कुछ भी कर, मेरी डिपोजिट दे, मेरे को मकान दिला, तो उन्हें तात्कालिक वहाँ ऊपर खाली था एक मकान, तो वहाँ मेरे को टेम्पोररी दिला दिया। बोला तुम्हारी डिलीवरी कर लो मजीद भाई। बोला चलो मेरे साथ आता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, तुम्हारा सामान मामन बोले मैं निकलवा लेती हूँ। साथ में आए, वो कपड़े भी धुलवाए उनने, सब सामान भी करवाया मेरा, उसके हंसी ताला मारा। वो मकान मालिक, हाँ मकान रूबी मालिक ने मेरे कपड़े भी धोके दिए। रूबी ने, तो मैं निकला बात, बोले मजीद भाई मेरे को भी साथ में लेके जाओ। बोला क्यों? बोला मेरे पीछे आएगा। बोला कौन तुम्हारे पीछे आएगा? बोला कौन तुम्हारे पीछे आएगा? बोला बोला तुमने छोड़ेला है क्या, तुमने करेला है कुछ ऐसा यहाँ पे, तो ये हरकत तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ रही है। बोले मजीद भाई मेरे को खबर नहीं, बोले वो मेरे पीछे आएगा, बोले मेरे को लेके जाओ। तो मैंने अच्छा चलो, फिर मैं उसका हाथ पकड़ के लेके गया। तो उसने ये जो पूछा कि वो जो विधि की हुई चीजें सामान थी वो आपने क्यों फेंक दिया? नहीं, ऐसा ऐसा रूबी ने नहीं पूछा। नहीं, उसने यूँ बोला कि मैं रहती थी जब भी, ये बोले ऐसा जो होता हुआ था, भूल जाओ, सब यूं बोलते लगे। ऐसा हाँ, बोलते थे बोले कि जो जो हुआ हुआ सब भूल भूल जाओ, जाओ, बोले या हुआ मत बताइए करो, मत। कोई को बोलो कोई मत, को बोलियो मत, देकर हमारा घर कोई लेगा नहीं। बस बोले सब में बोले हुआ हो जाएगी, बोले हुआ हो जाएगी, कोई घर मकान लेगा नहीं हमारा, सब भूल जाओ। बोले जो बोले तुम्हारे हुआ रहना खत्म नहीं, कर तो दो। बोले बात को यहाँ पे ही ख़त्म करो, ऐसा बोल के वो चुप हो जाती। चलिए, ये वो परिवार था जिस घर के अंदर एक पति की ऐसी कहानी लिखी गई जो अपने घर को बसाने के लिए आया था और उसको पता नहीं था कि गुजरात के अहमदाबाद के जुहापुरा में आकर उसके घर में ही उसकी लाश को दफन किया जाएगा और उसके वहाँ पर हत्या कर दी जाएगी। वो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उस पति की हत्या कर दी और जब ये किराएदार इनको मकान दिया जाता है और वो रूबी इतनी सातिर कि वो ये कहती है कि मेरा पति दुबई सऊदी कमाने के लिए गया है, यहाँ रहने वाला कोई नहीं है और इस मकान को किराए पर देना है। इस तरह की ब्रोकरों को बात की जाती है जो मकान के लिए अक्सर जो है ब्रोकरिंग करते रहते हैं। मैं उन ब्रोकरों से भी कहना चाहूँगा कि आपकी छोटी सी ब्रोकरिंग के लिए आप किसी भी गरीब परिवार को, किसी ऐसे लोगों को मत ऐसी जाल में फंसवाइए जहाँ आपको पता है, ठीक है इस मकान में पता ही नहीं था कि इस तरह के मामले, ऐसी शक्तियों का प्रवेश है जो इन्हें रहने नहीं देगी, इन्हें परेशान करेगी। लेकिन आपसे ये विनती करते हैं कि आपकी छोटी सी ब्रोकरिंग के लिए आप ऐसे गरीब परिवारों को ऐसे घर मत दिलाइए जहाँ पर किसी और शक्तियों का प्रवेश है, जहाँ कोई और शक्ति आपको परेशान करती है जिन्हें रहने, क्योंकि पैसे वाला तो जो है इस मामले का सामना भी कर लेगा, ऐसे गरीब परिवार कैसे सामना कर पाएंगे। इनके घर में ये ठीक है कि कोई नुकसान पहुंचा नहीं इनकी फैमिली को जान का, माली नुकसान इनका ये हुआ कि इनका पैसा बहुत वेस्ट हुआ, इन्हें अपना जो इलाज कराने में कभी ये भूए के पास जाते रहें, कभी मौलवी जो है दरगाहों पर जाते रहें, ये तमाम जगहों पर इनका पैसा बहुत खर्च हुआ है, बर्बाद हुआ है और 80-90 हज़ार ये बता रहे हैं। आज ये परिवार अपना घर छोड़कर कहीं और रहने गए और वो मकान भी, जो मकान मालिक है रूबी, जो अभी पुलिस की हिरासत में है, उसी के कहने पर इन्हें दूसरी जगह पर उन्होंने मकान दिलवाया और इनको रहने के लिए वहाँ पर भेजा। तब से इन्हें इनकी ज़िंदगी में सुकून है, इनके घर में खाना भी बचता है और इनके पैसों में, आमदनी में भी बरकत हो रही है। तो ऐसी शक्तियाँ जब वो घरों में रहती है तो वहाँ खाना भी नहीं बचता और जो आपकी आमदनी होती है उसमें भी कमाई में बरकत नहीं रहती और परिवार इस तरह से परेशान होता है। इस कहानी का ये तात्पर्य यही था कि लोगों को ये हमारा मैसेज देना चाहते हैं मुस्लिम ऑफ गुजरात के माध्यम से कि आपकी छोटी सी ब्रोकरिंग के लिए आपको अगर पता है कि ये मकान रहने के लायक नहीं है, इंसानों के रहने के लायक नहीं, तो ऐसे मकानों को आपकी ब्रोकरिंग के लिए ऐसे परिवारों को उसमें मत फंसाइए। और कहीं ना कहीं उस घर के अंदर इंसाफ मिला उस मरने वाले को जिसने वहाँ अपनी जान गंवाई थी। आने वाले दिनों में इस मामले में क्या बड़ा खुलासा सामने आएगा, लोगों की मांग क्या है, इनके इस पत्नी के ऊपर कैसी इसको सज़ा होनी चाहिए, क्या मांग है लोगों की, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल पुलिस की हिरासत में वो पत्नी और उसका प्रेमी दोनों पुलिस की हिरासत में है।